मेरे पीछे आप जो पौधा देख रहे हो इसका नाम है कैलोट्रोपिस और इसको स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में है वो आग का पौधा या फिर मदार का पौधा भी है वो इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं इसकी जो फैमिली, इसका जो कुल है ये एपोसाइनेसी फैमिली से है वो बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली का है वो ये है वो पौधा होता है। तो एपोसाइनेसी का पौधा होगा तो इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस होगा, इसका जो पुष्प जो है ना विन्यास होगा, पुष्प जो है ना क्रम होगा वो होगा साइमोस टाइप का। साइमोस टाइप का मतलब होता है कि फ्लावर एक इकट्ठा नहीं आएगा, जबकि इसमें फ्लावर है वो गुच्छे में आएगा। आप देख सकते हो इसमें फ्लावर्स है वो गुच्छे में आ रहे हैं, आप देख सकते हो फ्लावर्स है वो इसमें गुच्छे में हैं। तो इसमें है वो साइमोस टाइप का है वो इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है। और इसकी जो लीव्स है वो लीव्स भी है वो ओव्यूल शेप होती है, अंडाकार शेप में इसकी है वो लीव्स होती है। आप देख सकते हो इसकी लीव्स है वो ओव्यूल शेप में, अंडाकार शेप में होती है। इसमें जो लीव्स में है वो अगर हम लीव्स को कट करते हैं तो इसमें है व्हाइट कलर का लेटेक्स पदार्थ है वो निकलता है, जिसको व्हाइट कलर का है वो दूधिया कलर का पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं लेटेक्स। इस लेटेक्स का यूज है जो मेडिसिनल पर्पज में किया जाता है, जैसे चर्म रोग में, अस्थमा में, दमा में, उसमें है वो इस लेटेक्स का है वो यूज किया जाता है फार्मिकल इंडस्ट्रीज द्वारा। और अब बात करते हैं इसका जो रूट सिस्टम की, क्योंकि ये रेगिस्तान में, शुष्क प्रदेश में पाया जाता है, तो इसका जो रूट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि जड़ें है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक है वो नीचे फैली रहती है, ये वहाँ तक फैली रहती है, इसीलिए है वो ये पोषक तत्व का है वो ऑब्जर्व पूरा नीचे से जमीन से है वो करता है। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। जो इसमें जो फ्लावर्स है ना, वो फ्लावर्स का जो कलर है वो पिंक कलर का, बैंगनी कलर का इसमें है वो फ्लावर्स है वो पाए जाते हैं। इसमें जो पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन इसमें है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। और इसका जो अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इसका यूज क्या हम कर सकते हैं, ये एक लवणीय और सूखा सहनशील वो है वो पौधा है। तो अगर हम इसका लीव्स का या फिर फ्लावर इन्फ्लोरेंसेस का एक्सट्रैक्ट बनाकर अगर हम वेजिटेबल में या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप में इसका हम स्प्रे कर सकते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैलोट्रोपिन। ये कैलोट्रोपिन क्या करता है, जब भी कोई इंसेक्ट, कीड़ा, जो अगर हमने इसका स्प्रे किया है वेजिटेबल क्रॉप में या फिर इसको एग्रीकल्चर क्रॉप में, तो इसके अंदर एक है वो क्या बोलते हैं कैलोट्रोपिन नामक का है वो उसमें है वो एल्कलॉइड पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे ही इंसेक्ट इस पर हमारी मेन फसल को खाएगा तो वो कैलोट्रोपिन उसके जो अंदर है वो है चला जाएगा। वहाँ पर इंसेक्ट जैसे ही खाएगा तो वो उसमें वोमिटिंग करके है वो मर जाएगा। तो इसको एज ए बायोस्टिमुलेंट की तरह भी यूज हम कर सकते हैं। इंसेक्ट को भी हटाने में और इंसेक्ट को मारने में भी इसका हम यूज एज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट के वो है वो बिल्कुल है वो खत्म कर देता है। कौन कौन से इंसेक्ट को है वो ये खत्म करता है, पहला है एफिड, लीफ हॉपर, थ्रिप्स और जितने भी सकिंग पेस्ट है उसको ये है वो जड़ से है वो खत्म कर देगा हमारी फसल में। और इसको है वो बोटनिकल एक्सट्रैक्ट की तरह भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी फसलें हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं करती है, जैसे राजस्थान कंडीशन में लवणीयता यहाँ पे ज़्यादा है, और तो क्या करती है, जो कोई वेजिटेबल